पहले हम एकादशी की कथा करते हैं और आज विजया एकादशी है। बोलो विजया एकादशी की जय। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजय एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता हरण किया। इस दुख से उन्हें व्याकुल हुई सीता जी को की तलाश में वन वन में भटकते हुए उन्हें जटायु मिले जो मरणासन थे। उनके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके लौट आए। वहां से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं, इसे सुगमता से कैसे पार करें? कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदि देव हैं और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से वक्दालभ्य मुनि रहते हैं। पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? मुनिवर ने इससे पहले थोड़ा लक्ष्मण के कथनानुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनिवर वक्दालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए। उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम श्री राम है। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? भगवान रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, रावण का संहार करने में यहाँ आया हूँ। कृपा करके यह सागर पार करने का उपाय बताइए। वक्दालभ्य जी ने कहा, हे भगवान राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है।
हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशवीं दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भर के पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के सुवर्ण में विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करें। उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए, साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करने चाहिए। महाराज कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर के कहे अनुसार भगवान रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विजय एकादशी महामहोत्सव की जय। तो